आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आर्मी अग्निवीर में अगर आप भी क्लर्क बनना चाहते हैं, हाइट क्या रहती है, उम्र सीमा क्या चाहिए, यानी कब से कब तक कैलकुलेट होगी, और प्यारे साथियों इसमें आपकी जो योग्यता है पूरी जानकारी A to Z सिलेबस से लेकर के सिलेक्शन तक पूरी जानकारी इसी वीडियो में। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए प्यारे बच्चों, इसके विषय में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। हमारी जो इंडियन आर्मी क्लर्क भर्ती है, क्लर्क की भर्ती के बारे में देख लो ध्यान से, क्वालिफिकेशन देखो। पहले सबसे बड़ा डाउट बच्चों का जो रहता है वो क्लर्क में एजुकेशन को रहता है कि सर इसमें योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता का आपके मन में आज के बाद कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं में आपके 60% होने चाहिए सारे विषयों में मिला के, और प्रत्येक विषय में 50% होने चाहिए। आपके पास 12वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट होंगे, पांचों सब्जेक्ट में ध्यान रखना किसी भी विषय में 50 नंबर से अगर कम है तो आप मेरे से क्वेश्चन मत करना, मत पूछना कि मैं फॉर्म भरूंगा या नहीं, आप नहीं भर पाओगे। प्रत्येक विषय में 50 से या तो 50 हो या 50 से ऊपर होने चाहिए, और सारे सब्जेक्टों में मिलाकर के आपके 60% होने चाहिए। अब यहां पे एक कंफ्यूजन और रहता है बच्चों का, वो क्या रहता है, सर मैंने बायो से 12th किया हुआ है, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? बायो वाला बच्चा वही फॉर्म भर सकता है जिसके पास में बायो एडिशनल हो, लेकिन मैथ होना चाहिए बायो वाले के पास में। अगर आपके पास बायो नहीं है, मैथ से कर रखा है, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, फिर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। बात सारी क्लियर हो गई होगी। अब एज की बात करें तो 17.5 से लेकर 21 साल आपकी उम्र सीमा है। और जो 2026 में हमारे जनवरी फरवरी में जो फॉर्म आ रहे हैं, जनवरी फरवरी में जो हमारे फॉर्म आ रहे हैं भाई, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी? 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच रहेगी। इसके विषय में नीचे कमेंट कर देना जिसको समझ में ना आए कि जी मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं। पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर। इस तरीके से आपकी प्रक्रिया रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका रिटन एग्जाम, क्योंकि सबसे अहम चीज है कि आपको अपना रिटन एग्जाम पास करना है। लेकिन प्रॉब्लम लड़कों के सामने क्या आती है, कर रहे हैं बेचारे आर्मी की तैयारी, लेकिन लोग उनको पढ़ा रहे हैं SSC GD का, दिल्ली पुलिस का, और आप पढ़े जा रहे हैं आंख बंद करके अपने गुरुजी पे विश्वास करके। क्योंकि आजकल क्या है भैया, एप्लीकेशन पे ऐसे ऐसे कोर्स भर के डाल दिए, एक बार खरीद लो बस आप, उसके बाद फिर आप जानो उनका तो काम निकल गया। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखे करो। एग्जाम की तैयारी जिसकी कर रहे हो उसी का पढ़ा करो। अब मान के चलो आर्मी क्लर्क का सिलेबस तो है इतना सा, और आपको पढ़ा रहे हैं इतना सा, और बोल रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर आएगा तो कुछ नहीं, पर इतने को रटेगा कौन? समस्या तो ये है। अरे आर्मी क्लर्क का तो इतना सा सिलेबस है, लेकिन आपको पढ़ाया इतना जा रहा, फिर कह रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। मैं मान रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा, फिर मतलब क्या रह गया? ऐसा तो बालक घर पे किताबों को 5-7 किताबों को पढ़े साल सु साल। तो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सेलेक्टेड मटेरियल पढ़े करो, सेलेक्टेड नोट्स पढ़े करो। 10-12 साल हो गई ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते, हवा भी ना लगती, लड़का न्यू सेलेक्ट हो जा, पर पता ना आप क्या क्या पढ़ो। ठीक है, अब देखो जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन। ये तो हो गया पार्ट 1। एक होता है पार्ट 2, एक ही दिन में एक ही समय में आपके दोनों एग्जाम लगते हैं, बस पार्ट 1 और पार्ट 2 बोल दें इन्हें। ठीक है, इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन। भैया 1% 4 नंबर का है, तो 25 क्वेश्चन तो हो गए आपके पार्ट 1 के, और 25 क्वेश्चन हो गए आपके पार्ट 2 के। टोटल प्रश्न होते हैं 50, एक प्रश्न होता है 4 नंबर का, तो यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। इन चीजों पे ध्यान दो मत ना कि जी कितने नंबर होने चाहिए, इस चीज से मतलब नहीं है, मतलब फिर किससे है, आपके कम से भी कम जो है 38 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आर्मी क्लर्क के लिए। 50 में से 38 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। और ये लेना बहुत आसान है, वो उसका रीजन है, मैं बता दूं आपको क्यों आसान है। देखो ध्यान से, इंग्लिश में मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, जो हम क्लर्क की इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको तो पता है पूरा 10-12 साल हो गई
ये जो 25 क्वेश्चन है, इसमें जो 25 क्वेश्चन है, इसमें से आपका 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन कहीं ना गया। फंसेंगे तो फंसने से मतलब नहीं है, आएंगे तो 25 के 25 ही। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप 22 क्वेश्चन करके ही आओगे नॉर्मल से वे में, 22 क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो हमारा जनरल नॉलेज और ये जो हमारा कंप्यूटर साइंस, ये जो 3 विषय हैं, ये जो 3 विषय हैं, ये 15 नंबर के, मतलब 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का मतलब 60 नंबर के। ये जो 15 क्वेश्चन है आपके 60 नंबर के, 15 के 15 क्वेश्चन ना फंसे तो फिर तुम्हारी काय की तैयारी है क्लर्क की? अरे 15 के 15% फंसने चाहिए। मात्र 2,500 से 3,000 क्वेश्चन याद करने जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के और कंप्यूटर साइंस के। इसमें से 60 के 60 क्वेश्चन ना, मतलब अंक ना फंसे तो क्या मतलब है? तो आप खुद लगाओ। अगर आपने इंग्लिश में जिस तरीके से जैसे मैं पढ़ाता हूं केवल वही पढ़ो। अगर आप 22 चौका 88, 88 नंबर तो आपके आ गए इंग्लिश से, ठीक है। और जी 60 नंबर हो गए आपके जीके से, साइंस से और जी कंप्यूटर से। भाई 60 ही बता रहा हूं मैं एग्जैक्ट, ठीक है। 148 नंबर तो ये केवल जब हैं जब अभी आपने 40 नंबर मैथ के छुए भी नहीं है, समझ रहे हैं? 10 क्वेश्चन मतलब छुए भी नहीं है। 10 में से मैथ अगर आपका कमजोर है, आप 5% तो आराम से कर सको अगर सही चीज पढ़ोगे तो। अब इसमें 4 की जरा गुणा मारो, 5 चौक 20, और जरा देखना 8, 4 और 2 6, कितना 4 और 2 6 और 1, 170, 168 70 के आसपास बन रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम यहां से देखें तो हमारे क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं। क्वेश्चंस पे देखो आप सीधा, तो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 15% तो आपके बन गए जीके, साइंस और जी कंप्यूटर से। यार ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इनका कभी भी क्वेश्चन आपका जाता नहीं है। 22 हो गए आपके इंग्लिश में, ठीक है, 22 हो गए इंग्लिश में। तो लगाओ 5 और 2 7, 2 और 1 3। समझ पा रहे हैं कि नहीं? 37 नंबर तो 37 क्वेश्चन तो आपके यहीं से ठीक हो रहे हैं। उसके बाद में आपके जो 10 क्वेश्चन है मैथ के, इसमें से 5 आप यहां लगा लो, आराम से 42 क्वेश्चन ठोक के आओगे। इसीलिए एक एक साथ झुंड में मेरे यहां से बच्चे क्लर्क में 10-10 12-12 लड़के एक साथ एक एक गांव के लग जाते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि यार गुरुजी समझ में नहीं आता आपके यहां से इतने लड़के क्यों लगे हैं। इसीलिए लगते हैं, टीचर्स मेहनत करते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट मार करके ऐसा नहीं है कि जी उतार के आपको एसएससी जीडी का पढ़ा दिया, उसका पढ़ा दिया। भाई समय लगता है, मेहनत लगती है हर काम में, ठीक है। अब फिजिकल फिटनेस देख लो। हाइट जो है आपकी 162 सेंटीमीटर है, रनिंग आपकी 1600 मीटर की 5:45 में मारनी है, पुलअप्स 10 मारनी है, और जो पिट है आपका 9 फीट का जो आपका एक गड्ढा है वो कूदना है। एक जिगजैग होता है बैलेंस जो आपको पार करना होता है चल के, बहुत नॉर्मल होता है। इस तरीके से ये आपका होता है पूरा प्रोसेस। फिजिकल केवल पास करना होता है। कभी आप ये सोचो, रही बात नई वैकेंसी की, तो आर्मी की नई वैकेंसी, आर्मी क्लर्क की, जीडी की, ट्रेडमैन की, डब्ल्यूएमपी की, टेक्निकल की, सबकी वैकेंसी जनवरी और फरवरी में आपके ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे शुरू। तो समझती हुआ साथी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लर्क से संबंधित कोई समस्या हो जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।